अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द नॉलेज प्लेस 3। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ और आज की इस वीडियो का टॉपिक है ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे हम। और इंग्लिश ग्रामर क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यस प्रोग्राम में आपको ग्रामर के क्वेश्चंस भी किए जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी ग्रामर जो है वीक होगी तो इसमें आपको जो है टेस्ट में मार्क्स आपके कम आ सकते हैं, ठीक है। और काफ़ी स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चंस थे कि सर अभी तक हमें ईमेल नहीं आई। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि देखें, यस प्रोग्राम के हवाले से काफ़ी स्टूडेंट्स को ईमेल आ चुकी है, ठीक है। मैंने उनको कहा है कि आप मुझे ईमेल दिखाएं कि आपके पास कौन सी ईमेल आई है। जब वो भेजेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको ईमेल भी दिखाऊंगा कि किस तरह से ईमेल आई है, उस ईमेल में क्या क्या लिखा है, ठीक है। बाकी डालडा स्कॉलरशिप वाले बच्चे पूछ रहे थे कि सर उसमें जो है उसकी रोल नंबर स्लिप कब आएगी। तो उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप वेट करें। आपकी जो रोल नंबर जो आएगी, यानी जो आपकी स्लिप आएगी, वो आपकी OTS की वेबसाइट पर ही अपलोड हो जाएगी, ठीक है। उसमें नीचे एक टैब होता है रोल नंबर स्लिप्स का, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने डालडा स्कॉलरशिप वालों से कांटेक्ट करने की कोशिश की, उनका जो है नंबर जो है नहीं लग रहा। और लेस प्रोग्राम की वजह से मैंने कराची में कांटेक्ट किया है, तो उनका नंबर अभी फ़िलहाल बंद आ रहा है। लाहौर वाले कॉल नहीं उठा रहे, कराची वाले जो है उनका नंबर बंद आ रहा है। आप चाहे तो फिर गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं यस प्रोग्राम कॉन्टैक्ट नंबर, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। आप उनसे ख़ुद भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि इस तरह की एजुकेशनल एंड स्कॉलरशिप अपडेट्स आपको मिलती रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन या कोई क्वेरी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर नाउन है। नाउन तो आप सबको पता होगा। हम पहले प्रोनाउन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखें, ये सिंपल यहाँ पे छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है, वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन, ठीक है। क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है तो इसको हम शॉर्ट में पढ़ते जाएंगे। ये कह रहा है कि जो लफ्ज़, ठीक है, जो कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो उससे हम प्रोनाउन कहते हैं, सिंपल, ठीक है। देखें यहाँ पर लिखा है हैरी इज़ अ गुड बॉय, ही राइजेज अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है ही इज़ द प्रोनाउन यूज्ड इंस्टीड ऑफ हैरी, ठीक है। अभी क्योंकि बार बार हम हैरी नहीं कह सकते तो हमने हैरी की जगह पर ही यूज़ किया है, जो कि हमारा प्रोनाउन, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं, हिम, ही, शी, इट, माई, माइन, आवर, वी, आवर्स, ETC, ठीक है। ये सारी हमारी एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा भी हैं, लिमिटेड होते हैं ना, ठीक है। तो ये आपने याद रखनी है कौन कौन सी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, इसकी कुछ टाइप्स हैं। नंबर फर्स्ट पर है पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है। सबसे पहले हम फर्स्ट पर्सन को देखेंगे। फर्स्ट पर्सन वो होता है यानी जो बात कर रहा हो, ठीक है। जैसे आई, वी, ठीक है, इसको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। अगर इसको हम पोजीशन में यूज़ करें तो माई, माइन, आवर्स, ठीक है, और इसके अलावा अगर ये ऑब्जेक्टिव की जगह पर यूज़ हो, यानी एक्शन रिसीव करें, तो हम इसको मी एंड अस में यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि दे टीच मी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्शन मुझ पर हो रहा है, यानी मैं ऑब्जेक्ट हूँ। तो ऑब्जेक्ट की जगह पर जो प्रोनाउन यूज़ होगा आई की, यानी मेरे लिए, तो वो मैं अपने लिए जो यूज़ करूँगा वो मी यूज़ करूँगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड पर्सन है यू, आप सबको पता है, ठीक है। इसके जो पोजीशन होते हैं यू आर, यूअर्स, इस तरह से यूज़ करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव भी यू ही होता है, सेम होता है, ठीक है। एंड देन थर्ड पर्सन मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन एंड न्यूटर जेंडर। यहाँ पर देखें, जो थर्ड जेंडर उसको कहते हैं, यानी जो तीसरे बंदे के बारे में, जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है, ठीक है। सेकंड पर्सन उसको कह रहे होते हैं जिसको हम बात अपनी जो है बात कर रहे होते हैं, यानी जिससे हम जो है इंटरेक्ट हो रहे होते हैं, उसको हम सेकंड पर्सन कहते हैं। और जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं, जिस टॉपिक के बारे में, यानी जिस बंदे के बारे में, जिस पर्सन के बारे में, उसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं, ही, शी एंड इट। इसके ये भी लिखे हैं हिज, हर, हर्स, इट्स, ठीक है। एंड देन ऑब्जेक्टिव साइड पर अगर हम देख लें तो ही को हम हिम करेंगे, शी को हर, और इट को इट ही देने देंगे, ठीक है। देन दे है, ठीक, ये भी थर्ड पर्सन है, ठीक है। इसको हम ऑब्जेक्टिव में अगर यूज़ करेंगे तो इसको हम देम करेंगे। यहाँ पर देखें डेफिनेशंस भी लिखी हुई है। फर्स्ट पर्सन स्टैंड्स फॉर द पर्सन स्पीकिंग, ठीक है जी, यानी जो बंदा बात कर रहा हो उसी के बारे में हम बात करते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन वो होता है। सेकंड पर्सन आप देख लें
स्टैंड फॉर द पर्सन स्पोकन टू, यानी जिससे बात की जाए। एंड थर्ड पर्सन स्टैंड फॉर एनी वन और एनीथिंग, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, अब यहाँ पर देखें इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये कह रहा है हु आर यू, ठीक है। तो यहाँ पर जो WHO, ठीक है, इसको हम WHO वर्ड्स भी कहते हैं, WH वर्ड्स, ठीक है। तो जो ये हु है इसको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। हु, वाट, विच, हूम, हुज, ETC, ये सारे हमारे क्या हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउंस, वर्ड्स सच एज हु, वाट, विच, दैट, ETC are called relative pronouns since they expresses a relation between two sentences or phrases। अभी यहाँ पर देखें, अब ये ऊपर कह रहा है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है हु और वाट वगैरह, अब यहाँ पर कह रहा है रिलेटिव। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स काफ़ी सारे कंफ्यूज होते हैं कि ये सर कैसे होता है। अब ये देखें, ये एग्जाम्पल भी दे रहा है, आई सॉ एन ओल्ड मैन ही वाज टू वीक टू वॉक। अब यहाँ पर नीचे रिलेटिव प्रोनाउन की एग्जाम्पल दी हुई है, आई सॉ एन ओल्ड मैन हु वाज टू वीक वॉक, ठीक है। अब यहाँ पर जो हु है वो हमारा रिलेटिव है, ठीक है। अगर हम इसको क्वेश्चंस के तौर पर यूज़ करते तो ये हमारा इंट्रोगेटिव हो जाता। अगर हम इसको सेंटेंस के बीच में एज अ रिलेशन या एज अ पोजीशन के तौर पर यूज़ कर रहे हैं तो ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि हु इज़ द रिलेटिव प्रोनाउन एडेड टू अबव सेंटेंस, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है दिस इज़ व्हाट आई एक्सपेक्टेड, कहते हैं ना कि ये वही हुआ जो मैंने सोचा था, ठीक है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि वही बनता है जो है डेली जो है मेरे साथ खाना खाता है, इस तरह से, ठीक है। दिस इज़ हु, ही इज़ अ बॉय हु ईट्स फूड विथ मी, ठीक है। यानी ये वो लड़का है जो मेरे साथ डेली खाना खाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो सेंटेंस के बीच में यूज़ हो उसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ आपने ये एग्जांपल्स हैं, इस पर आपने जो है प्रैक्टिस करनी है। देखें जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसमें से जो आपका टेस्ट आएगा ना, ऐसे समझ लीजिए जो मैं समझा रहा हूँ उसमें से 20% आपका टेस्ट आएगा, बाकी 70 to 80% आपने खुद प्रैक्टिस भी करनी है और ख़ुद उसको समझना भी है, ठीक है। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप सेंटेंसेस में यूज़ करें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बनाएं, प्रैक्टिस करें, ठीक है। मैं ग्रुप की लिंक भी दे दूंगा स्कॉलरशिप अपडेट्स की, जो कि हमारा ऑफिशियल ग्रुप है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद जो उनका एडमिन है आप उनको भी मैसेज कर सकते हैं कि सर ये मैंने प्रैक्टिस की है, इनमें क्या गलती है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं डेली प्रैक्टिस करता रहूँ, ठीक है, या करती रहूँ, ठीक है, जो भी है आप जो भी वीडियोस देख रहे हैं हमारी, तो आप अगर चाहते हैं कि मेरे चेकिंग यानी जो असाइनमेंट है यानी जो इसके रिलेटेड जो आप पढ़ा रहे हैं वो मैं चेक भी करवाता रहूँ, उन पर प्रैक्टिस करके सेंटेंसेस लिख के 10-12, ठीक है, फिर आपको चेक करना, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं ना, ठीक है। जो हमारे ग्रुप के नीचे लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, आपको ज्वाइन करके, ठीक है, जो एडमिन है आप उसको मैसेज करेंगे, ठीक है, कि भाई सर ये मेरा असाइनमेंट है, इसमें क्या क्या मिस्टेक्स हैं आप बता दें काइंडली, और इसमें कुछ गलती तो नहीं है, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप डेली जो है प्रैक्टिस भी होती रहेगी आपकी, और जो है आपकी टेस्ट की जो है इम्प्रूवमेंट होती रहेगी, ठीक है, टेस्ट प्रिपरेशन की। और बाकी ये है कि आप थोड़ा बहुत इंग्लिश में अपने घर वालों के साथ या फ्रेंड्स के साथ आप बात करते रहें। स्पीकिंग आपकी जो पावर है ना वो आप बढ़ाएं, क्योंकि जो आपका वहाँ पर जो इंटरव्यू होगा वो सारा कुछ इंग्लिश में होगा ना, ठीक है। तो क्योंकि आप इंग्लिश कंट्री जा रहे हैं, USA जो है इंग्लिश कंट्री है, तो इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल करना है। जब यहाँ पर वर्ब को देख लेते हैं हम, A verb is a word which tells us what a person or a thing is doing. Simple सबको पता है, verb shows an action, ठीक है। The girl eats mangoes. John is telling a story. यहाँ पर देखें eat, tell, play, run, जो भी एक्शन हम करते हैं ना, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे I teach you, teach यहाँ पर वर्ब है। मेक, आई मेक अ वीडियो, ठीक है, यहाँ पर जो मेक है वो हमारा वर्ब है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर उन्होंने टाइप्स लिखी है। ट्रांजिटिव वर्ब, अ वर्ब व्हिच इज एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। सम टाइम ट्रांजिटिव वर्ब में हैव टू सब्जेक्ट्स, देखिए यहाँ पर लिखी है एग्जांपल, द काउ गिव्स अस मिल्क, ठीक है। यहाँ पर जो द काउ गिव्स अस मिल्क, ठीक है, द काउ गिव्स अस व्हाट, मिल्क, टू हुम अस, ठीक है। ये जो इन्होंने एग्जाम्पल लिखी है ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब की है। अब यहाँ पर इनट्रांजिटिव वर्ब की देख लेते हैं। अ वर्ब विच हैज नो ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ इनट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पर ट्रांजिटिव उसे कहते हैं यानी जिस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो। मैं कह रहा हूँ कि मैं जो है जैसे ये कह रहा है कि
गाय, द काउ जो है कहते हैं हम, गाय जो है दूध गाय देती है, ठीक है। अभी क्या देती है, किसको देती है, ये हमें नहीं पता, तो हम इसको हम ट्रांजिटिव वर्ब, यानी इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। अगर हम इंट्रांजिटिव की बात करें तो इसको ऑब्जेक्ट की, यानी इसको नो ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ही प्लेज ओनली ऑन संडेज, ये सिर्फ जो है वो यानी संडे को खेलता है। अब यहाँ पर उन्होंने कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट नहीं दिया, इन्होंने प्रीपोजिशन दिया ऑन संडे, ठीक है। ही फॉट ब्रेवली, अब यहाँ पर जो ब्रेवली है वो हमारा एज ए एडवर्ब यूज हुआ है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट कोई भी नहीं है, ऑब्जेक्ट की नीड इसको नहीं है। अगर वो कहते हैं, अगर सेंटेंस बनाते हैं ही फॉट ब्रेवली, तो ये हमारा जो सेंटेंस है ये हमारा इंट्रांजिटिव इसमें वर्ब यूज हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट की जो है नीड नहीं है। ऑब्जेक्ट के बिना भी ये अपना कंप्लीट सेंस देता है। अब आपका असाइनमेंट और आपका होमवर्क ये है कि आप जो है 10-15 ऐसे सेंटेंस बनाएंगे जो कि इंट्रांजिटिव हो और 10-15 ट्रांजिटिव हो। आपने सबमिट कहाँ पर करवाने, नीचे आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी ग्रुप की, वो आपने ज्वाइन करके उसके एडमिन को आपने सबमिट करवाना है और आपको वो बताएंगे कि इसमें आपने क्या क्या गलतियाँ की हैं, ठीक है। तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और टेस्ट प्रिपरेशन की इम्प्रूवमेंट भी होती रहेगी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम, ठीक है। वर्ब के बाद एडवर्ब देख लेते हैं, ठीक है। एडवर्ब सबको पता होता है कि ये जो है हमारी जो है वर्ब को जो है मॉडिफाई करता है, ठीक है। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। यहाँ पर सिंपल लिखा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब, ठीक है। अब यहाँ पर जो एडवर्ब है उसको जो वर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है और अनदर एडवर्ब, इन तीनों को जो है मॉडिफाई करता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिखी हुई है, द ओल्ड मैन वॉक्ड स्लोली। अभी जो एडवर्ब होता है ये हमें मैनर भी बताता है, ठीक है, टाइम भी बताता है, ठीक है, कि ये मैनर यानी किस तरह से काम हो रहा है। द ओल्ड मैन वॉक्ड, हाउ, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि द ओल्ड मैन वॉक्ड, यानी जो बूढ़े आदमी थे उन्होंने किस तरह से वॉक की, स्लोली वॉक की, फास्ट वॉक की, या आराम से वॉक किया, या जो है डेली वॉक किया, किस तरह से, ठीक है। तो ये जो हमारा लास्ट में यूज़ हो रहा है स्लोली, इसको हम एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एल वाई वाला ही जो है एडवर्ब हो, इसके अलावा भी एडवर्ब होते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए भी कंफ्यूजन होती है कि जो सिर्फ एल वाई यूज़ हो इसको सिर्फ हम एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। नहीं, काफ़ी सारे ऐसे एडजेक्टिव्स भी हैं जिनमें एल वाई यूज़ होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखें, जूली राइट्स वेरी केयरफुली, ठीक है। जूली जो है हमारी जो भी है हमारी कह रहा हूँ, जूली मतलब केयरफुली, बहुत आराम से जो है लिखती है, ठीक है। ये वर्क्स हार्ड फ्रॉम डान टू नाइट। अभी डान जो है सुबह सवेरे को कहते हैं, ठीक है, ये बात आपने लाजमी याद रखनी है। मॉर्निंग से पहले डान होती है, ठीक है, डान मतलब सुबह सवेरे, उसके बाद मॉर्निंग आती है, ठीक है। कभी कभार ये भी आपसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना, इस तरह के जो है ट्रिकी क्वेश्चन, ये आपने लाजमी ज़हन में रखनी है। उसके बाद टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, एडवर्ब ऑफ टाइम, जैसा कि मैंने आपको बताया, इफ़ अ वर्ब आंसर्स फॉर अ क्वेश्चन व्हेन देन द एडवर्ब शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल लिखी हुई है, ही लेफ्ट द प्लेस अ फ्यू मिनट्स अगो, ठीक है, उन्होंने ये जगह छोड़ी कुछ ही मिनट पहले, ठीक है। तो ये यहाँ पर अ फ्यू मिनट्स अगो, ये यहाँ पर हमारा एडवर्ब है, ठीक है, एज एडवर्ब यूज हुआ है। ही विल सून कम बैक, यानी वो जल्द वापस आएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा एक एडवर्ब के तौर पर सेंटेंस इसमें है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है, इफ अ वर्ब आंसर्स फॉर अ क्वेश्चन, ठीक है, वेयर देन द एडवर्ब शोज द प्लेस ऑफ एक्शन, ठीक है। एग्जांपल, आई मेट हिम इन द थिएटर, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये कह रहा है ना, इन द थिएटर, ठीक है, ये हमारा एज एडवर्ब ऑफ प्लेस है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की ये भी कंफ्यूजन होती है कि ये सर प्रीपोजिशन है। नहीं, ये जो बता रहा है ना कि जो एक्शन हमारा जिस जगह पर हुआ, यानी ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है ना, यानी ये बता रहा है कि ये हमारी मीटिंग, यानी जो मीट यानी जो वर्ब है वो कहाँ पर हुआ, किस प्लेस पर हुआ, ठीक है। मैं कहता हूँ मैं खाता हूँ, तो मैं कहाँ पर खाता हूँ, आई ईट इन माई रूम, तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस भी कहलाता है। दिस इज द प्लेस वेयर द ट्री स्टूड, ठीक है, ये वो जगह है जहाँ पर दरख्त खड़ा है, ठीक है। Adverb of number, if a verb answers for question how often, then the adverb shows the number of the action, ठीक है। एग्जाम्पल लिखी हुई है, द commit appears once in several years, ठीक है। that poor man is always happy, ठीक है। तो ये जो always happy यानी हमेशा खुश होता है,
तो हम इसको एडवर्ब ऑफ नंबर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एडवर्ब ऑफ मैनर, जैसा कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, इफ अ वर्ब आंसर्स फॉर क्वेश्चन हाउ, ठीक है, कैसे, और इन व्हाट मैनर यानी किस तरीके से, ठीक है, देन इट शोज द कंडीशन ऑफ वर्ब, यानी फिर ये जो हमारी वर्ब है उसकी हमें कंडीशन बताता है। जैसे यू आर सीरियसली इंजर्ड, ठीक है, हम कहते हैं ना कि वो जख्मी हो गया, तो हम पूछते हैं कैसे जख्मी हुआ, ठीक है, तो हम कहते हैं सीरियसली इंजर्ड, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया है। जोनी राइट्स वेरी केयरफुली, ठीक है, अब कहते हैं कि जोनी लिखता है, ठीक है, हम कहेंगे हाउ ही राइट्स, ठीक है, वो किस तरह से लिखता है, उसका मैनर क्या है, उसका तरीक़ेकार क्या है, तो हम ये कहेंगे कि जोनी राइट्स वेरी केयरफुली। तो यहाँ पर ये सेंस देगा कि जोनी की जो राइटिंग है, यानी जो राइट करता है, यानी जो वर्ब है, वो उसका मैनर किस तरह से, वो किस तरह से, किस मैनर में, यानी किस तरीके में, ठीक है जी। ये एग्जाम्पल आपने जो है गूगल भी कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि ये जो एग्जाम्पल्स मैं समझा रहा हूँ आप सिर्फ यही इनको रटा मार दें, नहीं, आपने गूगल भी करते रहना है, इनकी एग्जाम्पल्स आप देखें, उनको पढ़ें, उनको समझें, ठीक है, फिर प्रैक्टिस करते हैं, अपनी एग्जाम्पल्स बनाएं, ठीक है। देन एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वालिटी, इफ अ वर्ब आंसर्स फॉर क्वेश्चन हाउ मच और इन व्हाट, ठीक है, अगर वर्ब क्वेश्चन करता है कि हाउ मच, ठीक है, तो ये एग्जाम्पल लिखिए, द स्काई इज वेरी क्लाउडली, ठीक है, शी सिंग्स प्रीटी वेल, ठीक है, तो ये सारे हमारे एडवर्ब ऑफ डिग्री या इनको एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी भी कहा जाता है, ठीक है। देन है एडवर्ब ऑफ रीजन, इफ अ वर्ब एक्सप्लेन्स द रीजन फॉर द एक्शन देन कॉल्ड एडवर्ब ऑफ रीजन, ठीक है, अगर वर्ब जो है हमारा रीजन को एक्सप्लेन करता है किसी भी एक्शन के लिए, तो हम एडवर्ब ऑफ रीजन कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लिखी हुई, एज ही वॉज नॉट वेल देयरफॉर ही रिटर्न होम, उसी वजह से वो वापस घर आ गया। अब यहाँ पर जो ये देयरफॉर यूज हुआ है, इसको हम एडवर्ब ऑफ रीजन कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एडवर्ब भी कंप्लीट हो गया। नाउन तो आप सबको पता है, हम नाउन में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स को हम देख लेते हैं थोड़ा सा। एडजेक्टिव डिस्क्राइब और गिव इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन्स और प्रोनाउंस, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एडजेक्टिव जो है हमारा वो इंफॉर्मेशन देता है नाउन के बारे में और प्रोनाउन के बारे में। जैसे एग्जाम्पल लिखी हुई है, द ग्रे डॉग भाग्ड, ठीक है, उस यानी जो ग्रे कलर होता है, इसका मुझे उर्दू में नहीं पता ग्रे को क्या कहते हैं, आई थिंक ग्रे ही कहते हैं, ठीक है। ग्रे कुत्ते ने जो है भौंका, वो भौंका, ठीक है। तो ये जो ग्रे है, द ग्रे, इसको हम एडजेक्टिव कहेंगे। ये यानी डॉग है जो हमारा नाउन है, उसकी जो उससे डिफाइन कर रहा है, यानी उसकी क्वालिटी बता रहा है, तो हम इसको एडजेक्टिव कहेंगे। द एडजेक्टिव ग्रे डिस्क्राइब्स द नाउन डॉग, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। द गुड न्यूज इज दैट द फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव डज नॉट चेंज, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि जो एडजेक्टिव की फॉर्म्स होती हैं वो चेंज नहीं होती। इट डजंट मैटर इफ द नाउन बीइंग मॉडिफाइड इज मेल और फीमेल, सिंगुलर और प्रोनाउन, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक है। चाहे फिर नाउन या प्रोनाउन हमारा मेल हो या फिर फीमेल हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, सब्जेक्ट हो या फिर ऑब्जेक्ट हो, कभी भी अपनी एडजेक्टिव जो है फॉर्म चेंज नहीं करेगा। ये पॉइंट आपने लाजमी ध्यान में रखना है। सम एडजेक्टिव्स गिव्स अस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन, ठीक है, जिस तरह से एज, साइज, कलर। फैक्ट एडजेक्टिव्स कांट बी आर्ग्यूड विद, ठीक है। ये जो फैक्ट एडजेक्टिव्स होते हैं इनके साथ हम बहस नहीं कर सकते ना। ये जो होते हैं, सम एडजेक्टिव्स शो व्हाट समबडी थिंक्स अबाउट समथिंग और समबडी नाइस और इट ब्यूटीफुल ओपिनियन एडजेक्टिव्स, नॉट एवरीवन मे एग्री, ठीक है। इफ यू आर आस्क्ड क्वेश्चंस विद which, whose, what kind or how many, you need an adjective to be able to answer. There are different types of adjectives in English language, ठीक है। यहाँ पर कुछ इनकी एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं एडजेक्टिव्स की, ठीक है, 6 एग्जाम्पल्स है, ठीक है। सबसे पहली न्यूमेरिक है, 6, 100, यानी जो भी हमारे नंबर्स होते हैं ना, जिनको हम इंग्लिश में पढ़ते हैं 1, 2, 3, तो ये हमारे न्यूमेरिक एडजेक्टिव्स कहलाते हैं, ठीक है, हम इनको एडजेक्टिव्स कहते हैं। उसके बाद क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स, पता नहीं इसको क्या पढ़ेंगे, बहरहाल यानी जो जिसकी क्वांटिटी बताई जाए, यानी हाफ कप ऑफ टी, ठीक है,
सम, टी, ठीक है, मोर देन, इनफ, ऑल, मोर, ठीक है, मोस्ट, ठीक है, ये सारे हमारे एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। उसके बाद क्वालिटेटिव, कलर, साइज, स्मेल, ईटीसी, ये हमारी क्वालिटी एडजेक्टिव भी कहलाते हैं, ठीक है। इसको हम क्वालिटी एडजेक्टिव पढ़ सकते हैं, और जो सेकंड वाला है इसको हम क्वांटिटी एडजेक्टिव पढ़ सकते हैं। थर्ड वाले को क्वालिटी, सेकंड वाले को क्वालिटी। अब थर्ड वाला कह रहा है कि कलर, साइज या फिर स्मेल, कलर हमारे जो भी है ना उन सबको हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। ये बात आपने लाजमी ज़हन में रखनी है। कौन कौन से होते हैं, जैसे आप कोई भी कलर उठा ले, ब्लैक, वाइट, ग्रे, येलो, जैसा कि ऊपर एग्जाम्पल्स भी लिखी हुई थी, द ग्रे डॉग, ठीक है, तो ये हमारा क्वालिटी एडजेक्टिव में आ गया। साइज, ठीक है, उसके बाद स्मेल, ठीक है, स्मेल्स जो भी होती हैं, ठीक है, वो हमारी एडजेक्टिव्स में आती हैं। देन पजेसिव, पजेसिव एडजेक्टिव, माय, हिज, देयर, योर, ठीक है, ये हमारे पजेसिव एडजेक्टिव है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि सर पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन सेम होते हैं, तो ये कन्फ्यूजन भी होती है काफ़ी सारे लोगों की कि भाई पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में क्या फ़र्क है। तो ये यहाँ पर लिखा है इन्होंने कि माय, हिज, देयर, योर, ये जो होते हैं हमारे पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, और जो माइन, ठीक है, योर्स, हिज दोनों के हिज ही होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। तो माइन, योर्स, ठीक है, तो वो सारे हमारे पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। उसके बाद इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव देख लें, विच, हुज, व्हाट, ठीक है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी होते हैं ना, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव आपने ये नहीं करना कि सिर्फ इंट्रोगेटिव ना प्रोनाउन है तो एडजेक्टिव नहीं होंगे, नहीं, इंट्रोगेटिव हमारे एडजेक्टिव भी होते हैं। देन डिमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है, ये सबको पता होते हैं, दिस, दैट, दोज, दीज, ठीक है। दिस यानी करीब वाला, जैसे दिस इज़ अ मोबाइल एंड दैट इज़ अ चेयर, ठीक है, यानी वो जो सामने पड़ी है मेरे वो चेयर है, और ये मेरे जो हाथ में है वो मोबाइल, ठीक है, दिस इज़ अ मोबाइल। दोज यानी जो वो दूर पड़ी है, ठीक है, दोज आर चेयर्स, ठीक है। दीज आर माई मटीरियल्स, दीज आर माई बुक्स, ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं, जो मेरे सामने किताबें पड़ी हैं हम कह सकते हैं दीज आर माई बुक्स, ठीक है, ये सब लोगों को पता होती हैं। अब इसकी कुछ डिग्रीज़ भी होती हैं 3 किस्म की, वो आपका असाइनमेंट है, वो आप खुद ही सर्च मारिएगा गूगल पर कि किस तरह से इसकी डिग्रीज़ होती हैं, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, ठीक है, 3 डिग्रीज़ होती हैं, ठीक है, वो आप उसको खुद ही स्टडी कीजिएगा। देन नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। अब यहाँ पर प्रीपोजिशंस को देख लेते हैं हम थोड़ा सा, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड इन अ सेंटेंस। अभी यहाँ पर ये कह रहा है कि जो हमारा प्रीपोजिशन होता है वो नाउन या प्रोनाउन से पहले जो है लिखा होता है, प्लेस यानी जगह होती है उसकी, टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस, यानी वो नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ रिलेशन शो नहीं कर रहा होता, वो किसी और के साथ जो है रिलेशन शो कर रहा था, किसी और लफ्ज के साथ हमारे सेंटेंस में। जैसे एग्जांपल, द क्लॉक इज ऑन द वॉल, ठीक है जी, तो जो हमारा क्लॉक जो है वो वॉल के ऊपर है, ठीक है। अब ये वॉल से पहले है लेकिन ये किसी और के साथ रिलेशन शो कर रहा है, अभी वो किसी और कौन सा है, वो हमारा क्लॉक है। ये हमारे क्लॉक के बारे में बता रहा है कि जो क्लॉक है वो कहाँ पर है, उसकी लोकेशन बता रहा है। क्लॉक इज ऑन द वॉल, यानी क्लॉक जो है दीवार पर है, ठीक है। इस तरह से ये एग्जाम्पल्स हैं, ये वीडियो आप स्टॉप करके जो है इसको मजीद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। द सिंपल यूजेज ऑफ सम प्रीपोजिशंस बिटवीन एंड अमंग, while saying about two person or thing we use between, and while saying about more than two person or thing we use among। जैसे हम कहते हैं कि बिटवीन, ठीक है, बिटवीन उन दोनों, उसके लिए तब हम यूज़ करते हैं जब किसी टू पर्सन के बारे में बात करें, जैसे बिटवीन यू एंड मी, ठीक है। तो जब टू पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम बिटवीन यूज़ करते हैं। अगर हम दो या दो से ज़्यादा पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम अमंग यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे अमंग द स्टूडेंट्स, ठीक है, अमंग यानी जो जितने सारे दो से ज़्यादा जो होते हैं, 3 या 3 से ज़्यादा, उसको हम अमंग कहते हैं। जिनका जो गुरु होता है, यानी ग्रुप को हम कह सकते हैं, मजमा होता है, इसको अमंग कहते हैं ना। दोनों की मीनिंग सेम है दरमियान, लेकिन सेंस दोनों का अलग अलग है, ठीक है। तो ये आपने लाजमी ध्यान में रखनी है। टू ब्रदर्स शेयर द एप्पल बिटवीन देमसेल्फ, यहाँ पर उन्होंने लिखा भी है कि दो भाइयों ने जो है आपस में जो है एप्पल शेयर किया। उसके बाद आई सेट बिटवीन एनसी एंड जूली, ठीक है। बिसाइड एंड बिसाइड्स, बिसाइड्स मीन्स बाय साइड ऑफ, बिसाइड्स मीन इन एडिशन टू। एग्जाम्पल, माई हाउस इज बिसाइड द रिवर, यानी मेरा घर जो है वो रिवर के बिसाइड है, यानी रिवर की साइड पर है, ठीक है।
ही प्लेज फुटबॉल बिसाइड्स बैडमिंटन। ठीक है, तो इनमें आपने जो है थोड़ा सा फ़र्क देख लेना है। बिसाइड साइड को कहते हैं यानी जो बराबर में हो, और बिसाइड्स इन एडिशन टू यानी वो फुटबॉल के साथ साथ बैडमिंटन भी खेलता है। बाय एंड विथ देख लें। व्हेन वी से अबाउट अ पर्सन हु डज द एक्शन वी यूज बाय। जब कोई शख्स जो है कोई एक्शन कर रहा हो, ठीक है, हम उसके लिए बाय भी यूज करते हैं। व्हेन टू से अबाउट समथिंग नियर बाय और समथिंग अलोंग विथ वी यूज विद। ठीक है, अ स्नेक वाज किल्ड बाय द बॉय। अब ये हमारा जो है ये हमारा एक्टिव पैसिव में चला गया सेंटेंस, लेकिन यहाँ पर जो है बाय जो हमारी जो एग्जाम्पल दे रहा है वो हमारी प्रीपोजिशन की दे रहा है। जो सांप मारा गया एक लड़के से, ठीक है, कि एक लड़के ने सांप को एक लड़के ने जो है सांप को मार दिया। ठीक है, ये हमारा पास्ट का सेंटेंस है, पास्ट सिंपल। आई एम राइटिंग विथ माई पेन। ठीक है, मैं अपनी पेन के साथ लिख रहा हूँ। एंड देन इन एंड एट, ठीक है, इनका सबको पता है। इन इज यूज अलॉन्ग विद कंट्रीज, प्लेसेस, सिटीज, ईटीसी। एट इज यूज अलॉन्ग विद द नेम्स ऑफ टाउन, स्मॉल विलेजेस। My brother lives in America. The classes will begin at 10 a.m. Note: sometimes in is also used to indicate period of time. जैसे he came in time। ठीक है, इस तरह से। On and upon भी हमारे prepositions हैं। When we say about something at rest, we use on. When we say about something that is not at rest, we use upon. Example: the clock is on the wall, the tiger sprang upon a deer। ठीक है, अब यहाँ पर जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, यानी ऑन जो होता है वो हम तब कहते हैं जब कोई रेस्ट की जो है हालत में, यानी जो है एक जगह पे जो जमूद की हालत में कह सकते हैं हम, जमूद की हालत में हो तो तब इसको हम ऑन यूज़ करते हैं ना। जैसे द मोबाइल इज़ ऑन द टेबल। ठीक है, अब यहाँ पर टाइगर की एग्जाम्पल दी है, टाइगर स्प्रेंग अपॉन अ डियर। ठीक है, then of, to and for, with, our and by, on, at and in। ये आपने गूगल करना है। ठीक है, अगर मैं इनको आपको पढ़ाने बैठ जाऊं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और वीडियो कोई नहीं देखेगा। ठीक है, तो इसका आपका असाइनमेंट है, आपका होमवर्क है, तो आप ये खुद ही इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करिए। हाँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो उनके रिलेटेड, आपको कोई दिमाग में कोई क्यूरी हो यानी आपको समझ में फिर भी ना आए, तो आप मुझसे सीधा व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं मुझसे कि सर ये हमें समझ नहीं आया, दोबारा वीडियो बनाओ या दोबारा इससे पढ़ाओ। ठीक है, तो मैं आपको ये जो आपके नीचे लिखे हुए हैं जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो आप दोबारा मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, या फिर आप व्हाट्सएप पर करेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप पर भी बता दूँगा। ठीक है, नीचे लिंक दी हुई है ग्रुप की, आप वो ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें एडमिन के साथ आप कॉन्टेक्ट कीजिएगा। ठीक है जी। देन प्रीपोजिशंस, इंटरजेक्शंस देख लें आप। इंटरजेक्शन इज अ बिग नेम फॉर अ लिटिल वर्ड। इंटरजेक्शंस आर शॉर्ट एक्सक्लेमेशन लाइक ओ, और आह। ठीक है, ये हमारी जो एक्सक्लेमेशन मार्क्स होती हैं इनके साथ जो यूज़ होते हैं इनको हम इंटरजेक्शंस कहते हैं। ठीक है, ये जो है हमारे इंटरजेक्शन लाइक आल्सो नोन एज हेजिटेशन डिवाइसेस, दे आर एक्सट्रीमली कॉमन इन इंग्लिश। ठीक है, जैसे आह एक्सप्रेसिंग प्लेजर। ठीक है, आह दैट फील्स गुड, आह। ठीक है, आह दैट इज टू कोल्ड, कूल। ठीक है, इस तरह से ये जो भी है expressing realization, no I no now I understand। expressing resignation। ठीक है, अभी मैं समझ गया, इस तरह से कहते हैं ना कि हाँ अभी मैं समझ गया। ठीक है, तो ये इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं वो थोड़े टिपिकली होते हैं, लेकिन इनकी जो लैंग्वेज होती है इनको अगर आप थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज बनाकर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अल्लाह। ठीक है, जैसे एक्सप्रेसिंग ग्रीफ और पिटी यानी जो अफसोस शो कर रहे थे ना, अलास वी लॉस्ट द मैच। ठीक है, डियर। ठीक है, एक्सप्रेशन सरप्राइज, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट, एह। ठीक है, एह रियली। ठीक है, लेट्स गो, एह ऐसे कहते हैं चलो चलते हैं। हाँ, ऐसे होता है ना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हमारी इंटरजेक्शंस कहलाती हैं। ठीक है, जैसे वाव, हुर्रा। ठीक है, ये सारी एक्सप्रेशंस आप मज़ीद इसको गूगल कर लीजिएगा कि इंटरजेक्शंस की एग्जांपल्स क्या हैं। ठीक है, उनको हम किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं। बाकी इंटरजेक्शन का आप कॉन्सेप्ट समझ लें कि इंटरजेक्शन यानी हमारी जो फीलिंग्स होती है उसको एक्सप्रेस करता है। उसके बाद हमारा कंजक्शन रह गया लास्ट। अ कंजक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस टुगेदर वर्ड्स और सेंटेंसेस। अब कंजक्शन एक ऐसा लफ्ज़ है जो हमारे दो सेंटेंसेस को यानी जो हमारे सेंटेंसेस को, दो को छोड़े, जो हमारे सेंटेंसेस या वर्ड्स को जो है एक साथ जोड़े। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल एंड, एज, बट, बिफोर, आफ्टर, इट, वेदर, देन, व्हेन, दैट, इनफ,
और सॉरी दो, फॉर, येट, वाई, अनलेस, वाइल, लेस्ट, etc। अब अगर हम कंजक्शन को पढ़ने बैठ जाएं तो ये कंजक्शन बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम थोड़ा शॉर्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंजक्शन, फ्रेज कंजक्शन। व्हेन फ्रेज यूज्ड एज अ कंजक्शन दे आर कॉल्ड फ्रेज कंजक्शन। एग्जांपल, एज सून एज ही सॉ हिज फादर ही थ्रू द सिगरेट अवे। जैसे ही उसने अपने वालिद को देखा उसने सिगरेट दूर फेंक दी, ठीक है। शी अपीयर्ड ऑन द सीन एज इफ शी वर अ प्रिंसेस। अगर वो प्रिंसेस होती तो वो जो है सीन में दिखाई जाती। इट सीम्स एज दो इट इज गोइंग टू रेन। द टीचर एज वेल एज हिज स्टूडेंट वाज इंजर्ड। उस्ताद के साथ साथ उसका शागिर्द भी जख्मी हो गया। दिस इज फुली करेक्ट एज फार एज आई एम कंसर्न्ड। I would not do that even if he gave thousands of rupees. अगर वो मुझे हजारों रुपए देता तब भी मैं ये नहीं करता, ठीक है। I worked hard so that I might get a first class. मैंने बहुत मेहनत की ताकि मुझे पहली क्लास मिल सके, ठीक है। So that यानी ताकि। Coordinating conjunction, a conjunction that joins together sentences, clauses or words of equal rank is called a coordinating conjunctions, ठीक है। एग्जाम्पल लिखी हुई है, एंड, बट, फॉर, आल्सो, और, नॉर, सो, येट, आइदर, और, नाइदर, नो, ठीक है। ये हमारी जो है इसको हम ऐसे समझ लें, इसको हम ए बी एफ यानी इसको एक लफ्ज़ होता है जो हम इसको यूज़ करते हैं, वो मेरे जहन में नहीं आ रहा, यानी इसको हम एक लफ्ज़ बना के जो है यूज़ करते हैं, ठीक है जी। तो वो अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा। फॉर आल्सो, ठीक है। द आइडल इज मेड ऑफ ब्रॉन्ज एंड, के दो सेंटेंसेस को आपस में मिला रहा है एंड यूज करके। द टॉय इज मेड ऑफ वुड, ठीक है। जो हमारा आइडल यानी बुत है वो हमारा ब्रॉन्ज का बना हुआ है और जो खिलौना है वो लकड़ी का बना हुआ है, ठीक है। तो ये दो सेंटेंसेस को आपस में जो है ज्वाइन कर रहा है, दैट्स व्हाई हम इसको कंजक्शन ही कहेंगे, ठीक है। प्लीज टेक कॉफ़ी और टी, दो सेंटेंसेस, एक सेंटेंस और एक वर्ड को दोनों आपस में जो है मिला रहा है, ठीक है। यानी एक सेंटेंस के बीच में जो है दो वर्ड्स को जो है मिला रहा है तो हम इसको कंजक्शन कहेंगे, ठीक है। और यानी या कॉफ़ी ले या फिर चाय ले, ठीक है। डू और डाई, करो या मरो, सुना होगा आपने भी, करो या फिर मरो, ठीक है। तो ये दो वर्ड्स हैं जिनको हम एज ए वर्ब भी कहते हैं, ये एक सेंटेंस भी बन गया, लेकिन हम इनको जो है एज अ वर्ड भी यूज़ करते हैं, ठीक है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, अ कंजक्शन दैट ज्वाइंस a clause to the main clause in a sentence is called subordinate conjunction, ठीक है। after, because, if, यानी he was absent because he was ill, that joins a clause to the main clause in a sentence। यानी ये कह रहा है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन उसको कहते हैं, यानी एक क्लॉज को एक मेन क्लॉज के साथ जब ज्वाइन करे सेंटेंस में तो हम इसको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। ही वाज एब्सेंट बिकॉज ही वाज इल, ठीक है। वो एब्सेंट था क्योंकि वो बीमार था, ठीक है। इसकी वजह बता रहा है। स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट, जब लोहा गर्म हो जाए तो उसको जोर से मारो, ठीक है। सम कंजक्शन कम इन पेयर्स, ठीक है। ही इज आइदर अ बेगर और अ थीफ, या तो वो जो है भिखारी है या फिर वो चोर है, ठीक है। तो ये हमारा जो है आइदर और पेयर जब भी आपस में यूज़ हो रहे हैं ना, पेयर कंजक्शन, तो ये इसको हम कैसे कह सकते हैं कि सम कंजक्शन कम इन पेयर, जैसा कि ऊपर लिखा है कि कुछ कंजक्शन जो होते हैं हमारे वो पेयर में भी आते हैं, तो इनको हम कंजक्शन ही कहते हैं, ठीक है। शी इज़ नाइदर माई सिस्टर नॉर माई नीस, ना ही वो मेरी बहन है और ना ही मेरी भतीजी। नॉट ओनली आई लाइक मैंगोज बट आल्सो एप्पल्स, ना और ना सिर्फ मैं मैंगो को पसंद और ना ही मैं मैंगो को पसंद करता हूँ, ना ही मैं एप्पल्स को पसंद करता हूँ। दो ही इज़ पुअर येट ही हेल्प्स द नीडी, अगर वो गरीब ना होता तो वो गरीबों की मदद करता है। शी इज़ बोथ प्रिटी एंड क्लेवर, वो खूबसूरत के साथ साथ चालाक भी है, ठीक है। वेदर दे ब्रिंग इट और नॉट इज अनसर्टेन। माइल्टन वाज नॉट अ पॉलिटिशियन बट अ पोएट, मिल्टन जो है हमारा पॉलिटिशियन नहीं है बट वो, लेकिन वो एक शायर है, ठीक है। ये आप एग्जाम्पल्स मज़ीद आप गूगल करके इसको जो भी एग्जाम्पल्स हैं आप इनको मज़ीद समझिएगा और पढ़िएगा, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस पर प्रैक्टिस कितनी करते हैं। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते रहेंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रिपरेशन में जो है इम्प्रूवमेंट आती रहेगी, ठीक है। आपने एग्जाम्पल भी एक सुनी होगी, एक मुहावरा आता है इंग्लिश में, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप जो है इसमें परफेक्ट होते जाएंगे। फिर चाहे इंग्लिश हो या आपकी स्टडी हो
या आपके लाइफ प्रॉब्लम्स हों, ठीक है, कुछ भी हो, आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। जिस भी काम में आप शौक़ रखते हैं, ठीक है, चाहे फिर वो आप किसी महारत में शौक़ रखते हैं, कोई दूसरा काम है, यानी आपकी कोई जॉब है, या आप कोई स्टडी में शौक़ रखते हैं, तो वो आपने प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होगी, आपने उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, तभी जाकर आप इसमें परफेक्ट बनेंगे, ठीक है। तो जितने ज़्यादा आप इंग्लिश ग्रामर में प्रैक्टिस करेंगे, सेंटेंसेस बनाएंगे, लिखेंगे, जितना ज़्यादा इंग्लिश रीड करेंगे, रीडिंग्स इंग्लिश बुक्स जो है हमारी रीड करेंगे, और उसके अलावा इंग्लिश में स्पीकिंग करेंगे, ये भी जो है अहम असूल है, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में रीडिंग नहीं करते, इंग्लिश में जो है स्पीकिंग नहीं करते, लिसनिंग नहीं करते, तो आपको इंग्लिश कभी भी नहीं आएगी। आप इंग्लिश इंग्लिश मूवीज़ देख सकते हैं, लेकिन आपने इंग्लिश मूवीज़ ऐसे एंटरटेनमेंट भी आपको हो जाएगा, और आपकी जो है लर्निंग भी हो जाएगी। मैं इंग्लिश मूवीज़ देखता हूँ, क्यों? क्योंकि काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि यार तुम फालतू में मूवीज़ देखते हो। मैं कहता हूँ यार इंग्लिश मूवीज़ हम इसीलिए देखते हैं ताकि हमारी इसमें लर्निंग हो, ताकि हमारी इंग्लिश इम्प्रूव हो। बचपन में वो दिन होते थे, हमें याद था कि हम इंग्लिश जो होते थे ना, जो टीवी जो मैच चल रहे होते थे, अंग्रेज़ों के क्रिकेट चल रहे होते, तो उसमें इंग्लिश बोलता था। अभी भी काफ़ी सारे मैचेज़ ऐसी हैं एशिया की जिसमें इंग्लिश बोलते हैं, तो इसलिए देखते हैं ताकि हमारी इंग्लिश इम्प्रूव हो। ऐसा नहीं है कि हमारा इंग्लिश में बस क्रिकेट में सारा दिन शौक है, सारा दिन क्रिकेट देखते रहें। पढ़ाई पर भी आप अपना ध्यान दें, स्टडी पर भी ज़्यादा फोकस करें, लेकिन आप जब आप फारिग हो, पार्ट टाइम कभी-कभार, या महीने में 1 दफ़ा या हफ्ते में 1 दफ़ा आप कोई इंग्लिश मूवी देख लें, इंग्लिश सीरीज़ देख लें, जिसमें आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो, सबटाइटल के साथ, ताकि पता चलता है किस तरह से अंग्रेज़ बात करते हैं, उनका बात करने का तरीका क्या है, उनकी प्रोनाउंसिएशन किस तरह से, वो किस तरह से स्पीकिंग करते हैं। जब आप इंग्लिश को अपनी एज़ ओन लैंग्वेज लेंगे ना, यानी आप ऐसे समझिए इंग्लिश हमारी लैंग्वेज, जिस तरह से हम उर्दू में फर बात कर रहे होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसी तरह से इंग्लिश भी आप इस तरह से बात करते रहेंगे। अगर आप थोड़ी बहुत इस पर फोकस करें, इसको समझिए कि किस तरह से ये हम इंग्लिश ज़्यादा मज़ीद आराम से जो है फोकस करके इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है, ठीक है, तो ये आपने लाजमी एंड तक देखनी है। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अस्सलाम।